अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे देखो यहाँ पे से कहानी शुरू हो रही है। बेटे यहाँ पे अपने लेखक कौन थे बेटे? लेखक शिव प्रसाद सिंह। क्या नाम था लेखक का नाम? मेरे साथ दोहराइए। शिव प्रसाद सिंह था। पाठ का नाम क्या था बेटे? दादी माँ। पाठ का नाम क्या था? दादी माँ। याद है ना? पाठ का नाम दादी माँ। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या करें? उन्होंने अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं। अपने बचपन, अब बड़े हो गए लेखक शिव प्रसाद सिंह, लेकिन उनके बचपन में कैसा था बोलते सो वो सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनुमानासा हो जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे ये मेरे पास एक कमजोरी है, वही सच है कि थोड़ी सी कठिनाई बोलते क्या है बेटे? मुसीबत। वही मेरी कमजोरी है कि थोड़ी सी मुसीबत आए तो बीसों गर्मी बरसात के वसंत आने पर, वसंत देखने के बाद भी, मैं अब तक बीसों बार गर्मी भी देखा, वसंत भी देखा, यानी इनकी उम्र बता रहे हैं कि ये 20 साल के हो गए, बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनुमानासा हो जाता है। कभी ना कभी मेरा अनुमानासा यानी डाउटफुल, यानी अटकला हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो बेटे यहाँ पे लेखक जी अपने बहुत बड़े हो गए, पढ़ने के लिए दूसरे शहर में आके है बेटे। तो हर साल दादी की याद आती है, अपना घर की याद आती ना बेटे, तो घर की याद आती है। तो ज़रा भी परेशानी हो गए पढ़ने में करने में, अगर पैसे नहीं है या स्कूल में स्टडी में भी कुछ दिक्कत आ गई तो क्या करते हैं अफसोस करते हुए बैठते हैं। शुभचिंतक यानी वेल विशर, मेरे बारे में सोचने वाले, मेरे मुंह पे तो बोलते हैं मेरे को खुश रखने के लिए, अरे चल चल हो जाता, अब छुट्टियां आते फिर घर जा सकते बोल के ऐसा कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, मेरे प्रसन्न करने वाले से लेकर अब आ जाते लो, छुट्टियां थोड़े दिन में आ जाने वाले हैं, चल जा सकता बोल के ऐसा मुझे खुश करने के लिए कहते हैं। और पीठ पीछे मेरे सामने में खुश करने के लिए मेरी बात करते हैं, मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं? मेरी कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। प्रतिकूलता यानी यहाँ पे क्या है? मुश्किलात। प्रतिकूलता क्या है बेटे? यहाँ पे मुश्किलात आते हैं। कमज़ोरी और प्रतिकूलता। मेरी छोटी सी कमज़ोरी क्या है बोले तो बलहीनता आता है बेटे, कमज़ोरी का अर्थ। और शक्ति ना होना आता है, निर्बल हो आता है बेटे यहाँ पे। तो मेरे कमजोरी का प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी भी मुश्किल आ गए तो घबराने वाला है बच्चा बोल के सब लोग इसके पीठ पीछे मजाक करते हैं। किनके? ये लेखक के पीठ पीछे। सामने क्या करते हैं? अच्छा हूँ मैं, अच्छा ठीक है, आप थोड़े दिन में छुट्टियां आते चले जाते आपके दादी के पास या आपके पापा के पास बोल के समझाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ऐसा बोलते हैं ना बोल के मैं कभी भी मेरे कमजोरियों को मेरे दोस्तों के सामने नए नए जाहिर नहीं करना बोल के मैं सोचता हूँ। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है क्या, उनके ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अब तो मैं नहीं सोचता, उन लोगों के सामने इजहार भी नहीं करता क्या ज़्यादा सोचने से क्या होता है, आने वाले छुट्टियां जल्दी आती क्या, कब होने हैं, जब भी छोते ना बोल के फिर छोड़ देते हैं। पर बस मेरे आँखों के सामने शरद की शीत किरणों से समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उड़ती है। तो मैं नहीं सोचना बोले तो भी क्या हुआ यहाँ पे? एक बार जबरदस्ती से, बरबस का अर्थ है जबरदस्ती से मेरे बचपन के सीन मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। जबरदस्ती से मेरे बचपन के सीन क्या करते हैं? मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। और क्या आते हैं? बचपन के सीन मेरे आंखों के सामने आते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सामने शरद ऋतु का नाम बेटे, शरद ऋतु का नाम है। मैं ऋतुओं के नाम मैं आपको फ्लैश कार्ड में डाल दूंगी बेटे। हिंदी के हिसाब से 6 ऋतुआं हैं। कितने ऋतुआं हैं? 6 ऋतु है बेटे। उस ऋतुओं के नाम
मैं फ्लैश कार्ड में डाल दूंगी बेटे, ठीक है। तो ये शरद ऋतु के शीत, या शरद यानी ठंडा ऋतु है, यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। शीत यानी ठंडा किरणों के सामने, स्वच्छ यानी साफ, शीतल यानी ठंडे, धुंधली छाया, छाया यानी शैडो। मेरे नाच उठते हैं। मेरे बचपन के बरसात में मैं क्या करता था, वो बोलते सो वो क्या है, जो सीन है ना, उनके आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। किसके? शिव प्रसाद सिंह। ये कहानी, ये जो कहानी लिखे कहानीकार के सामने, उनकी कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आगे का फिर कल सुनेंगे। धन्यवाद।